मैं संतोष दुहन काफ़ी दिनों से टच में नहीं थी क्योंकि बिजी चल रहा था सब कुछ। हम रिटायर हुए थे तो सेटिंग वेटिंग चल रही थी, तो आज थोड़ा सा मौका मिला है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो में लेकर आई हूँ। पूरा देखिए। सभी को सुहानी सुबह की राम राम। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अभी हम घूम के आए हैं तो इनको थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। भाग भाग के आए हैं तो प्यास लग गई है और आज मैं आपको कराऊंगी अपनी हर्बल वाटिका की सैर। वाटिका क्या है, मैंने ऐसे पौधे लगा रखे हैं जैसे ये अपराजिता है, तुलसी है, एलोवेरा है। तो ये सबसे पहले मैं अपराजिता के आपको दर्शन करवाती हूँ। इसका फूल बहुत ही शुभ होता है, इसको गोकर्ण भी बोलते हैं। गऊ के कान की तरह इसके फूल होते हैं और इसकी ग्रीन नहीं पर्पल टी बनती है, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इसमें। तो मैंने कुछ फूल तोड़ लिए हैं और इसमें इस मौसम में भर भर के फूल आते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और सेहत का खजाना है। और दूसरा है ये एलोवेरा। एलोवेरा के गुण तो सबको पता ही है। इसका जूस पीते हैं, इसको फेस पे लगाते हैं, इसका हलवा बनाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं जो कि बहुत ही ताकतवर, और जिनके जोड़ों में दर्द रहता हो और जिनको जॉइंट पेन वो गठिया हो मतलब, तो उसके लिए भी ये रामबाण औषधि है। और तीसरा है तुलसी। को तो सब जानते हैं तुलसी में कितने गुण हैं। चाय में 2 पत्तियां डाल लो, मैं तो उधर से तोड़ तोड़ के लाती हूँ। तो एक जंगल में भी बहुत सारी श्यामा तुलसी उगी हुई है तो यहाँ से भी ले लेती हूँ। तुलसी के बहुत सारे गुण हैं, सबको पता है। सुखा लो, हरी यूज़ करो, चाय में डालो, काढ़ा बनाओ, सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छी होती है। और चौथा है ये सदाबहार। इसके अगर 5 पत्तियां खा लो तो शुगर कंट्रोल में रहती है और देखने में भी इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। फूल भी खाए जाते हैं, पत्तियां भी इसकी खाई जाती हैं, जड़ें भी यूज़ होती हैं। तो ये भी बहुत एक आयुर्वेदिक पौधा है, इसके बहुत सारे गुण हैं। और चौथा आपको दिखाती, देखिए मैंने तो पीपल भी लगा रखा है क्योंकि पीपल 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। सब कहते हैं पीपल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पीपल एक बहुत शुभ प्लांट है और इस प्लांट को अगर लगा लेते हैं तो हमारे घर में ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो ये आप घर में ज़रूर लगाएं, चाहे गमले में। तो बोनसाई बनाया था, ये देखो कितना सुंदर बोनसाई बन गया है। अगर आप कहोगे एक मैं सेपरेट वीडियो इसकी बनाऊं तो वो भी बना दूंगी। आप कमेंट में बताना क्या बनाऊं कि ये बोनसाई कैसे बनता है। ये 5वां है हड्ड जोड़। हाँ, ये मेरे पूछ रही है कि ये आंटी किस चीज़ का है। तो ये हड्ड जोड़ का पौधा है और ये कहते हैं कि 2.5 दिन बेसन में पकौड़े बनाकर खाती है। अच्छा, पकोड़े बना लो। कई तरह से यूज कर सकते हैं इसके। ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके और ये जैसे हड्डियों की तरह इसे की गांठें हैं तो इसको घी में मसाले में भून के जैसे ये धर लेती है दोनों। अच्छा, तो वो सही हो जाता है। सही हो जाता है। गठिया बीमारी पता है। हाँ, गठिया बीमारी में भी ये बहुत कामयाब पौधा है। सबको पता है इसके बारे में। ये देख लो, ये हमारी अंजू भी बता रही है। हाँ, तो ये भी बहुत एक आयुर्वेदिक और बहुत ही जोरदार पौधा है और ये बहुत बढ़ता है। एक डंडी अगर यहाँ से आप तोड़ के लगा लोगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अगर किसी के अंजू हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाए ना काम करते हुए, ये यहाँ कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, तो यहाँ से ले जाना। बात और मुझे एलोवेरा के बारे में अंजू से पता चली है कि जैसे किसी के पेशाब में जलन हो, पेशाब नहीं आ रहा हो, तो इसका थोड़ा सा एक पत्ती लेकर और उसका जूस निकाल के उसको मिश्री के साथ पीस के पिया जाए तो झट से वो समस्या दूर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। तो मैंने ये कई पौधे लगा रखे हैं, एक गमले में लगा रखा है तो यहीं से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी लगाइए, एंजॉय कीजिए। डॉक्टरों से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत अच्छी औषधियाँ हमारे घर में ही हो जाती हैं। और एक ये बहुत ही बड़ा पेड़ हो जाता है और इसको कहते हैं हरसिंगार। हरसिंगार आपने एक उपन्यास भी था, नोवेल था एक, उसकी बहुत ही सुंदर कहानी थी।
तो ये है हर श्रृंगार। और अभी बरसात के बाद इसके फूल आते हैं सितंबर से दिसंबर तक, जो बहुत ही रात को खुशबू देते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। तो इसकी पत्तियों के बारे में बताऊं तो इसकी पत्तियां भी जॉइंट पेन वाले के लिए बहुत बढ़िया है। जिसके शरीर में दर्द रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, तो 7 पत्तियां हफ्ते में 2 बार उबाल के अगर इसका काढ़ा बना के पी लो तो हड्डियों का दर्द और चिकनाई देता है ये घुटनों में। तो इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं, ये देखिए। और 2 कच्ची पत्तियां हर रोज़ खा ली जाएं तो वो भी शरीर को बहुत वो देती हैं, ताकत देती हैं या वो शुद्ध करती हैं शरीर को। मैंने भी 2 पत्तियां तोड़ ली हैं और इसको थोड़ा पोंछ के खा लेती हूँ। थोड़ी खुरदरी होती हैं इसकी पत्तियां, लेकिन बहुत ही काम की पत्तियां हैं ये। और छठा है ये अजवाइन का पौधा। ये भी बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके परोंठे खाओ, उसको आके ऑर्गेनो बनाओ और सब्जी में भी डालो, चटनी बनाओ। ये भी बहुत ही गुणकारी पौधा है। इतना फैल जाता है, एक अगर हम स्टिक लगा देते हैं ये इसकी कलम से लग जाता है। कलम क्या, इसकी डंडी तोड़ के कहीं भी लगाएंगे तो ये पौधा बन जाता है। और इन सब पौधों का हेल्दी होने का राज है ये मेरी ऑर्गेनिक खाद, जो मैं अभी जैसे चाय पत्ती वगैरह है, लहसुन के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, उनको फेंकती नहीं हूँ। और मैंने 2 पीपे बना रखे हैं जो मैं समय समय पर दिखाती रहती हूँ। एक पीपा ये तैयार होने वाला है और हम इसमें डालेंगे ये वाली खाद। ये कुछ नहीं है, इसमें डाल के और इसको ढक देते हैं और थोड़ा सा इसको हिला देते हैं। जैसे ये लकड़ी है, अच्छा ये भी आ गए हैं, मैं इनके लिए रोटी लाई थी। लो ये लो शाबाश। बांट के खाओगे? तोड़ के दूँ तुम्हें? अभी तोड़ के देती हूँ। पहले भी मैं दे चुकी लेकिन ये मानते नहीं है। कितने प्यारे। लो खा लो बिल बांट के खा लो। शाबाश, ऐसे नहीं करते। तो इसको क्या करते हैं कि जैसे ये डाला और एक लाठी रखो आप, इसको ऊपर नीचे कर दो। देखो कितनी काली खाद तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पौधों के लिए। तो ये भी आप घर में बना सकते हो। इसमें हफ्ते में मैं 1 दिन छाछ और थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा पानी मिला के डाल देती हूँ। तो उससे वो जम्स पैदा होते हैं, जम्स इसको खा के और जो वेस्ट जाते हैं उससे बहुत ही मुलायम और भुरभुरी खाद बन जाती है। कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए मेरी इनके चक्कर में ना थोड़ी सी चाय पत्ती गिर भी गई है, तो इसको मैं समेट के इसी में डाल देती हूँ। और ये ग्रीन टी की भी पत्तियाँ हो सकती है, दूध वाली की भी हो सकती है। दूध वाली को ऐसे करो, थोड़ा सा धो के जैसे छलनी में डाला और उसमें से पानी चला दो, तो वो यूज़ करो। नहीं तो वो फिर थोड़ा सा खाद बनने में दिक्कत करती है और वो मतलब उसका ठीक नहीं रहता। तो ये हो गया है हमारा प्रोसीजर। इसको मैं कोई भी पन्नी पुन्नी से ढक देते हैं। ये बस ये ढक दिया है मैंने। और ये देखो इसी के कमाल है कि इसके ऊपर कितने सुंदर केले आए हुए हैं। और ये मीठा है, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तोरी के फूल भरे पड़े हैं जगह जगह। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, फिर से बादल आए हैं। तो ऐसे आप अपना किचन गार्डन को। एक और प्लांट के बारे में मैं बताती हूँ आपको, जो कि बहुत ही रेयर है और लगाना भी परमिशन से पड़ता है। तो ये है चंदन प्लांट। ये देखिए, ये सफ़ेद चंदन का प्लांट है। जो लाल चंदन होता है उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, सफ़ेद चंदन के ऐसे पत्ते होते हैं। तो मैंने ये पहले गमले में लगाया था, तो गमले में मेरा सूख गया, दूसरे पौधा मैं नहीं लगा पाई थी। इसके पास कहते हैं दूसरे पौधे होने चाहिए, तो अभी मैंने इन दूसरे पौधों के बीच में लगा दिया और ये अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसका तो पता ही है, चंदन का हम टिक्का लगाते हैं, चंदन का लेप बनाते हैं। और जब ये बड़ा हो जाता है 8-10 साल में, तो ये लाखों रुपए हमें दे के जाता है। तो एक अपने घर में चंदन का पेड़ जरूर लगाएं।